मेजर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ओपन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जो खाद्य पदार्थ सब फल सब्जियां मना है, अनाज मना है, मसाले मना है, अनाज मना है, इनमें कोई एंट्री नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट है जीएम क्रॉप को लेकर के, जिसके बारे में हम और सर पहले भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि ट्रंप का जो अपना वोट बैंक है वहां पर मेजरली मक्का पैदा होती है, और वो मक्का को अब तक बेचता आ रहा था चाइना में। अभी रिसेंटली अगर आप 5 दिन पहले का अपडेट देखें तो उनके एम्बेसडर ने बांग्लादेश में मक्का भिजवाई है। बांग्लादेश मक्का का इंपोर्टर बन गया, चाइना मक्का के ऊपर रोक के, मेज को रोक के बैठ गया है। लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा था कि इंडियन लाइव स्टॉक्स जो हैं वो वहां का मक्का खा ले, लेकिन चूंकि वो जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसके साथ दिक्कत क्या है सर, फसल खाने में बुराई नहीं है, आपकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे हो जाएगी। जिस मक्का को हम बीज से उत्पादन कर सकते हैं उसके लिए आपको कंपनी से मक्का का बीज खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इंजीनियर्ड कर दिया है कि वो अलाउ नहीं किया, वो भी अलाउ नहीं किया। हम मक्का पर मना होगा, कॉटन भी हमने अलाउ नहीं किया। वो सारी चीजें जो हमारे किसान पैदा कर सकते हैं और उन्हें कंपनी पर, जैसे हम बीटी कॉटन के बारे में मिनेसोटा जैसी कंपनियों का जिक्र करते थे, उन सब पर साफ इनकार हो गया। एक चीज मैं सुन रहा था, एडिबल ऑयल कोई शायद, हाँ, एडिबल ऑयल के अंदर सोयाबीन ऑयल को लेकर के बात हो रही है। सर, एडिबल ऑयल ऑलरेडी इंडिया इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट के समय आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स अब हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग बहुत ज्यादा पाम ऑयल लेके खा रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया हमारे लिए ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे थे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब वो एक और अमेरिका से ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीएम क्रॉप्स में जिसका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर बना हुआ था, अमेरिका बार बार बोल रहा था कि मेरे जीएम क्रॉप्स को खरीदो। ट्रंप ने इस चीज को लेकर काफी प्रेशराइज भी किया और सरकार ये अपेक्षा कर रही थी कि इस पॉइंट पर हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। एक लास्ट लाइन इसमें ऐड कर दे रहा हूं, जीएम क्रॉप्स के अलावा देश का एक बड़ा मुद्दा था सर, वो था नॉन वेज मिल्क का। उस नॉन वेज मिल्क पर भी साफ इनकार कर दिया गया है कि डेयरी गुड्स में हम कुछ भी इंपोर्ट्स नहीं करेंगे। तो किसानों के हितों का जो बहुत बड़े सेंसिटिव मुद्दे थे, क्योंकि भारत में पशुपालक और किसान बहुत बड़ी, आधी से ज्यादा हमारी इकोनॉमी को या जनता को या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उनके हितों को सुरक्षा भी कर ली है। ये पॉइंट है सर एग्रीकल्चर के पॉइंट पे। एग्रीकल्चर इज सेफगार्डेड। सेफगार्डेड, ये क्लैरिटी मिल गई।